सबसे पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक होता क्या है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क को आंसर करते हैं। कैंडलस्टिक जो है प्राइस को पढ़ने का एक तरीका है। अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट के चार्ट पे जाओगे तो उस पे इस तरह की कुछ ना कुछ कैंडल्स बनी मिलेंगी आपको। कैंडलस्टिक्स आपको बस ये बताती हैं कि प्राइस अभी कैसा बिहेव कर रहा है, क्या ज़्यादा बायर्स आ रहे हैं या फिर ज़्यादा सेलर्स आ रहे हैं, या फिर दोनों लगभग एक ही प्रकार के चल रहे हैं मार्केट में। ये आपको बताता है कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स के कुछ फंडामेंटल बिहेवियर्स होते हैं, उसको हमें जानना पड़ेगा। उसके अलावा हम पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, यानी कि आपको याद होगा मैंने कहा था कि कैंडलस्टिक जो है मार्केट की भाषा है। तो अगर हम इंग्लिश सोचें तो इंग्लिश में क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ, करेक्ट। हिंदी में क ख ग घ अंग ए आ ई ये सब होता है, राइट, हिंदी में। तो वैसे ही चार्ट्स में, मार्केट्स में कैंडलस्टिक्स होते हैं सिंगुलर। इस तरह के काफ़ी सारे कैंडलस्टिक्स बनते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके काफ़ी कैंडलस्टिक्स बनते हैं। इन्हीं का कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, इन्हीं को कॉम्बिनेशन करके सी ए टी कैट बन गया। इसी तरह 3 से 4 कैंडलस्टिक्स को अगर हम कंबाइन करेंगे या फिर 2 कैंडलस्टिक्स को कंबाइन करेंगे तो इससे क्या बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन जाते हैं और यही कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, हमें मार्केट की कम्युनिकेशन बताते हैं, हमें ये बताते हैं कि मार्केट हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। अगर आपको ये पार्ट ऑलरेडी पता है आप स्किप करके नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये अपने में एक कैंडलस्टिक है, ये भी अपने में एक कैंडलस्टिक है, ये वाली, और ये वाली भी अपने में एक कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, आइए वो जान लेते हैं कि वो पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो लेफ्ट वाले कैंडलस्टिक पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक ग्रीन कलर की कैंडल है। आपके में या तो ये वाइट रहेगी या फिर ग्रीन रहेगी, कलर हम कुछ भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, इसको हम ग्रीन कैंडल मानते हैं। तो ग्रीन कैंडल हमें सबसे पहले ये बताती है कि ये एक बायर्स की कैंडल है। ग्रीन यानी खुशी, राइट, गो का साइन है। तो ये बताता है कि ऊपर जा रहा है मार्केट। ये कैंडल नीचे शुरू होती है और ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, जैसे कि ये एरो डिपिक्ट कर रहा है, नीचे से ऊपर जाती है ये कैंडल। दूसरी चीज, ये ऊपर 2 डंडियां आपको दिख रही होंगी, राइट, ब्लैक कलर की, इसे हम कहते हैं विक। विक यानी कि प्राइस यहां भी आया था, इन 2 एरियाज में भी आया था प्राइस, चाहे ये कुछ भी हो यहां पे, लेकिन ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। शुरू यहां पे हुआ, हो सकता है यहां से नीचे गया, फिर ऊपर भी गया, लेकिन इसी रेंज में ज्यादा ट्रेड किया। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। कैंडल हुई है ओपन यहां पे, अगर ग्रीन है तो खुलेगी नीचे और बंद ऊपर होगी। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि कैंडल ऊपर जा रही है यानी कि नीचे खुली है और ऊपर बंद हो रही है। और जहां पे इसकी बॉडी क्लोज होगी, जितनी ग्रीन कलर है ये पूरी इसकी बॉडी हो गई। जहां पे बॉडी शुरू होती है वो ओपन प्राइस है, जहां पे बॉडी खत्म होती है वो क्लोजिंग प्राइस है। ऊपर और नीचे विक रहता है। हर कैंडल में विक हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कैंडल्स में आपको विक नहीं दिखेगी, कुछ कैंडल्स में आपको सिर्फ एक साइड विक दिखेगी, कुछ कैंडल्स में आपको दोनों साइड भी विक दिख सकती है। ये तो हो गया ग्रीन कैंडल, और इसी का एकदम अपोजिट होता है रेड कैंडल। रेड कैंडल क्या होती है, ये बताता है कि अब सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में, यानी कि जो प्राइस है ऊपर से नीचे जा रहा है, जैसे एरो डिपिक्ट कर रहा है आपको। इसकी जो बॉडी है यानी कि ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ। सिंपल, विक्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है। थोड़ा सा टाइम हो सकता है यहां स्पेंड किया, थोड़ा सा टाइम हो सकता है यहां स्पेंड किया, लेकिन ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ। अब ये ओपन और क्लोज क्या है ये हम आगे समझ जाएंगे, बट अभी के लिए आप बस ये समझो, ग्रीन कैंडल यानी कि बायर स्ट्रांग है, रेड कैंडल यानी कि सेलर स्ट्रांग है। ये ग्रीन या तो वाइट रहेगा बाय डिफॉल्ट आपके चार्ट में, ये रेड या तो ब्लैक रहेगा बाय डिफॉल्ट आपका जो भी चार्टिंग सिस्टम है उसमें। तो बेसिकली कैंडल्स जो होते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में बनते हैं। टाइम फ्रेम यानी कि हर 1 मिनट पे भी कैंडल बनता है, हर 2 मिनट पे भी कैंडल बनता है, हर 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे अपने सिस्टम में, उस टाइम फ्रेम में आपको कैंडल दिख जाएगा। हमें ट्रेड किस पे लेना है वो अलग बात है, लेकिन कैंडल्स हर समय फॉर्म होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे भी, 1 घंटे पे भी, छोटे टाइम फ्रेम पे भी, 2 मिनट पे भी, और
एकदम बड़े टाइम फ्रेम पे भी, 1 वीक पे भी, सब टाइम फ्रेम्स पे कैंडल्स फॉर्म होते हैं। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज़्यादा कैंडल एक्यूरेट रहेंगे, और जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतना कैंडल्स कम एक्यूरेट हो जाते हैं, फॉल्स सिग्नल मिलते हैं। तो ठीक है, एक चीज़ आपको इससे समझ में आ गई होगी, अगर आप बिगनिंग स्टेजेस पे हो तो हम बड़े टाइम फ्रेम्स को प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि कैंडल होता क्या है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है दोबारा इस पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम ये जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कैंडल क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था विक्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। विक्स ये बताता है कि कौन सी जगह पे थोड़ा सा मार्केट गया। अब इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, कैंडल नीचे खुला और कोई भी विक नहीं बनाया। दैट मीन्स जिधर ओपन हुआ, लेट्स से हम 5 मिनट की देख रहे हैं कैंडल, ओके 5 मिनट्स की हम कैंडल देख रहे हैं, 5 मिनट। 5वें मिनट के शुरुआती सेकंड में, पहला सेकंड जो 5 मिनट शुरू हो रहा है उसमें यहां पे प्राइस खुला और बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसके बाद जरा सा भी नीचे जाने नहीं दिया। वहां से सीधा पूरे 5 मिनट मार्केट ऊपर ही रहा, थोड़ा सा ऊपर गया और जरा सा नीचे आके यहां पे क्लोजिंग दे दी। Any confusion so far? Hope not. Opening नीचे, closing ऊपर, because this is a green candle. ठीक है, so this shows कि buyers बहुत strong है यहाँ पे, because ये छोटा सा विक बना है, ज़्यादा रिजेक्शन नहीं है, और नीचे जो है, नीचे कोई विक ही नहीं बना है। जहाँ ओपन हुआ था वहीं से लोग सोचे कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा प्राइस हमें दिख रहा है, यहाँ से बाई कर लेना चाहिए। इसी का सीधा ऑपोजिट रेड कैंडल में ऊपर खुला, और जहां पे खुला 5 मिनट की शुरुआत में, वहीं से सेलर्स ने बोला अरे यार तो बहुत बढ़िया प्राइस पे मिल रहा है, यहां से चलो बेचना चालू करते हैं, और प्राइस वहीं से नीचे आ गया और नीचे आके नीचे ही क्लोज किया। रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है, ये एक सेलिंग कैंडल होती है, सिंपल। रेड कैंडल ओपन्स अप, क्लोजेस बिलो, ग्रीन कैंडल ओपन्स बिलो, क्लोजेस अप। और इसमें छोटी सी विक बनी है, छोटी सी विक यानी कि हो सकता है थोड़े बायर्स यहां पे आए होंगे, लेकिन इन बायर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ये बस थोड़ा सा ऊपर लेके जा पाए और यहां पे क्लोज कर दिया मार्केट को। दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स और बहुत वीक बायर्स, यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स और बहुत वीक सेलर्स। ये पहला टाइप का कैंडल है। आइए जानते हैं अगला एक और इंपॉर्टेंट टाइप का कैंडल जो कि आपको मार्केट में काफी देखने को मिल जाएगा। इस कैंडल को हम कहते हैं पिन बार। इसमें आप कलर पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, बस कैंडल क्या कर रहा है उस पर फोकस करिए। मैंने आपको क्या बताया था, विक जितना छोटा दैट मीन्स ज़्यादा कुछ वहाँ हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, विक बहुत बड़ा वाला है। आप इमेजिन करिए कि 5 मिनट पे इसमें क्या हुआ होगा। सो 5 मिनट पे आप ये सोचिए, ग्रीन कैंडल है तो ओपन कहाँ पे हुई, ओके, और क्लोज कहां पे हुई, ठीक है। तो इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं बनता, ये बहुत ही आसपास है ये प्राइस। बट इसमें क्या हुआ, ओपन हुआ तब काफी सेलर्स आए, सेलर्स को लगा नहीं ये बहुत अच्छी सेलिंग प्राइस है, तो सेलर्स ने क्या किया, एकदम नीचे पुश किया। कहीं तो हो सकता है 5 मिनट की शुरुआत में 4 मिनट तक किया हो, या फिर 2.5 मिनट तक किया हो, या फिर 2 मिनट तक किया हो, लेकिन सेलर्स ने काफी टाइम इसको नीचे पुश किया। लेकिन इस प्राइस पे इसी 5 मिनट के अंदर बहुत सारे बायर्स आ गए, और बायर्स को लगा नहीं यार ये बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है हमको, और धन से बायर्स ने ये पूरी जितनी भी सेलिंग आई थी सब कुछ रिकवर करके क्लोजिंग ऊपर दे दी। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि ये जो नीचे का प्राइस है ये बायर्स के लिए बहुत अच्छा है। प्राइस रिजेक्ट हो गया, नहीं नहीं मैं इसके नीचे तो कतई नहीं आने वाला हूं। इस केस में भी सेम चीज, इस प्राइस के नीचे तो मैं नहीं आने वाला हूं। यहां पे बायर्स आ गए हैं और इतना बड़ा विक बना दिया है। विक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर ये बहुत बड़ा है तो। इतना बड़ा विक बना दिया है, दैट मीन्स यहां से आया है रिजेक्शन। रिजेक्शन ऑफ प्राइस मतलब दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट लेवल। ये जो भी प्राइस रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है हमारे लिए। इसके बाद यहां से जो रिजेक्शन आके ऊपर चला गया, दैट शोज कि यहां से अब बाइंग आ सकती है। इसी का उल्टा यहां पे बायर्स आए थे शुरू में बायर्स बोले नहीं यार बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, चलो इसको ऊपर पुश करते हैं। लेकिन इस लेवल पे सेलर्स बोले नहीं,
अब तो मुझे इसको बेचना ही है। यहां से सेलर्स ने फटाक से सेल किया और जितनी भी बाइंग आई थी पूरी की पूरी रिवर्स कर दी और सारा सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। दिस शोज व्हाट कि ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल है। अगेन एक हुआ है नीचे से रिजेक्शन, एक हुआ है ऊपर से रिजेक्शन, तो ये अपने आप में एक अच्छा सेलिंग लेवल बन गया है। तो जितना बड़ा विक रहेगा और जितनी छोटी बॉडी रहेगी, दैट शोज कि जहां से विक शुरू हो रहा है, जहां से भी विक शुरू हो रहा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रिजेक्शन। और इसका आपको अगर मार्केट में देखोगे तो इस तरह के कुछ कैंडल देखेगी पिन बार, जो कि बहुत बड़ी विक और बहुत छोटी बॉडी, बहुत बड़ी विक बहुत छोटी बॉडी रहेगी, इसे हम कहते हैं पिन बार। दिस इज अ रिजेक्शन कैंडल। चलिए अब देखते हैं अगला कैंडल, जो कि ना रिजेक्शन है ना कंफर्मेशन है, तो फिर है क्या? इस कैंडल को हम कहते हैं डोजी। डोजी भी अपने में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कैंडल ही है, क्योंकि ये हमें बताती है कि ना मार्केट में बायर स्ट्रांग है ना मार्केट में सेलर स्ट्रांग है। मैंने सिर्फ एक ही कलर का यहां पे दिखाया है, बट कलर डज नॉट मैटर। अगर डोजी बनी है दैट मीन्स मार्केट में श्योरिटी नहीं है। ओके ये तो काफी बड़ी बॉडी है। डोजी कब और ज्यादा एक्यूरेट रहेगी? जब बॉडी का साइज और विक का साइज सेम रहे, या फिर बॉडी का साइज विक के साइज से छोटा रहेगा। इस केस को हम डोजी नहीं मानेंगे, ये बस इसलिए दिखाया था मैंने। स्मॉल विक एंड लॉन्ग बॉडी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डोजी। बस ये दो केसेस में हम इसको डोजी कंसिडर करेंगे, या तो इक्वल साइज बॉडी और विक का, या तो फिर विक लंबी बॉडी छोटी, उसको हम डोजी कंसिडर करेंगे। अब देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है। सिंस ये ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन इधर हुई, क्लोज यहां पे हुई। अगर ये रेड भी रहती तो ये ओपन होती यहां पे और क्लोज यहां पे होती। लेकिन ये समझते हैं कि मार्केट ने क्या किया। ये 5 मिनट की अगर हम इसको अज्यूम करेंगे तो सिंस ये ग्रीन कैंडल है, ये हुई है ओपन यहां पे, हो सकता है यहां से मार्केट नीचे गई हो, यहां से इनको क्या मिला? रिजेक्शन। तो यहां से मार्केट ने चलो ठीक है नीचे रिजेक्शन मिल गया, अब हम ट्राई करते हैं ऊपर जाने का। ऊपर भी गई, लेकिन यहां से इसको क्या मिल गया? अब इस पॉइंट से रिजेक्शन। नीचे गई, यहां तक गई, रिजेक्शन मिला, यहां पे भी आई, रिजेक्शन मिल गया। अब मार्केट ने क्या किया? वापस आके जहां खुला था उसी के आसपास क्लोज कर दिया, तो ये बन गया डोजी। सिंपल। अब ये थोड़ा वीक होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोजी बनता है। क्यों? बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे और काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे। ये तो बस थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव किया है, तो इसके बाद जो मूव भी आएगा वो ज्यादा कुछ आएगा नहीं, बिकॉज ज्यादा लोग हैं नहीं इसमें इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स और सेलिंग पार्टी इन्वॉल्व है, तो जिस भी साइड का इसको मूव देना होगा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव देगा। तो यहाँ से मैं बताता हूँ इसको, वापस एक बार समझ लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ। फिर से 5 मिनट में हम समझते हैं 5 मिनट में हुआ क्या होगा इसमें। मार्केट खुली यहाँ पे, ओपन यहाँ पे हुई, ओके यहाँ पे खुली, फिर हो सकता है इस बार बायर्स पहले आ गए होंगे। पहले कोई आया उससे मतलब नहीं है, बट आए क्या ये समझते हैं। लेट्स से बायर्स आए, तो सबसे पहले बायर्स इसको कहाँ तक लेके गए? इस टॉप तक। तो यहाँ पे क्या हुआ? फिर सेलर्स ने बोला नहीं यार यहाँ तो सेल करना जरूरी है, तो फिर सेलर्स आ गए, सेलर्स यहाँ तक लेके गए इसको। लेकिन फिर यहाँ पे बोले नहीं यार ये बहुत सादा सस्ता हो गया, तो बायर्स वापस आ गए, तो बायर्स यहाँ तक लेके चले गए, तो ये बन गया अपने में डोजी, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो अब जितने भी लोग इन रेंजेस में होंगे दोनों श्योर नहीं है कि या तो बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो अब जिस भी साइड यहां से निकलता है मार्केट, उस साइड के लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इसलिए लंबी विक वाली डोजी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। अब चलिए ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कैंडलस्टिक हमें यह बताता है कि कंट्रोल किसका है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी तो बायर्स कंट्रोल में है, और रेड कैंडल बनी तो सेलर्स कंट्रोल में है। ओके, ये हुआ पहला पॉइंट। अब ये जानने के लिए हमें अटेंशन देना पड़ेगा किसको? कैंडल की बॉडी को, एक चीज, दूसरा कैंडल के विक को, और तीसरी चीज बॉडी का साइज कितना है विक से कंपैरिजन। क्या विक बहुत बड़ी बनी है और बॉडी एकदम छोटी बनी है, या फिर विक एकदम छोटी बनी है और बॉडी बहुत बड़ी बनी है। ये दोनों ही चीज अपने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बॉडी बहुत बड़ी बनी है, दैट मीन्स जो भी कलर रहेगा बॉडी का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर विक ज्यादा बड़ी बनी है तो फिर बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है, विक का डायरेक्शन मैटर करता है।
होप ये पॉइंट यहां तक आपको काफी क्लियर हो गया होगा। हमें अटेंशन देना है बॉडी को, विक को, और बॉडी रिलेटिव टू द विक, यानी कि बॉडी और विक के साइज में कितना अंतर है। ऑलराइट, सो हियर्स एन एग्जांपल जहां पे बायर्स कंट्रोल में है और काफी बड़ी कैंडल बनी है, नीचे कोई भी विक नहीं है। अगर आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं कि आगे हुआ क्या। देखिए, तो मार्केट क्लियरली यहाँ से ऊपर चले गया, और उसी का रिवर्स अगर हम यहाँ देखेंगे, सो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी है, तो यहाँ से आप देख रहे हो मार्केट पूरी तरह नीचे आने लग गया। यहाँ पे हम एक पिन बार का एग्जांपल देख रहे हैं। नोटिस करिए विक ऊपर है, यानी यहाँ से मार्केट अब नीचे जाने के लिए रेडी है। आइए देखते हैं हुआ क्या आगे। मार्केट इमीडिएटली पूरी तरह नीचे गिरना चालू हो गया। इसी तरह हमारे पास एक पॉजिटिव पिन बार का भी एग्जांपल है। यहाँ पे एक पिन बार बनी है और मार्केट यहाँ से देखते हैं कहाँ गया। यहाँ से मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर जाना चालू हो गया। इसी तरह कैंडल स्टिक्स काम करते हैं। यहाँ पे हम एक डोजी देख रहे हैं, और डोजी के बाद देखिए मार्केट ने क्या किया। डोजी को जिस साइड ब्रेक करता है यूजुअली मार्केट वहां निकल जाता है। ये बेसिक फॉर्मेशन है, छोटी सी बॉडी और बड़े विक्स हैं दोनों साइड। देखो नीचे गया तो मार्केट यहाँ से नीचे ही ब्रेक करके नीचे ही रह गया। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था शुरू में, हर 5 मिनट पे हम वो कैंडल बना रहे थे। इसी तरह हर 1 मिनट पे, हर 5 मिनट पे, हर 15 मिनट पे, हर आधे घंटे पे, जो भी टाइम फ्रेम हम लें उसमें एक कैंडल बनती है, और उसी कैंडल का कैसे यूज करना है वो ही हमें पैटर्न्स बताता है। और अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करके ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर हम बन सकते हैं। अब हमने ये देख लिया है कि कैंडल स्टिक्स इंडिविजुअली कैसे दिखते हैं। अब ये जानते हैं कि 2 या उससे ज़्यादा कैंडल्स अगर आए और वो कंबाइन हो तब कैसे दिखेंगे। हमने बात की थी एक 5 मिनट की कैंडल की, एक 1 मिनट की कैंडल की, एक 15 मिनट की कैंडल की। अब देखते हैं कि अगर वही कैंडल 2 कंबाइन हो जाए जो कि 30 मिनट्स के बन जाएंगे। सिंपल मैथ है यार, ये सब क्या बता रहा हूं मैं। तो क्या होगा, तो ये एक देखिए, ये अपने में एक 15 मिनट की कैंडल है और ये वाली भी अपने में एक 15 मिनट की कैंडल है। सो 15 + 15 = 30। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये 2 कैंडल्स का शेप तो आपको दिख रहा है कुछ तो नॉर्मल ही सा है, बट ये कंबाइन होके एक पिन बार बना रहा है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग राइट। दैट मीन्स हमें हर टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये देखते हैं कि पिन बार बना कैसे। सबसे पहले तो 15 मिनट की सबसे पहली कैंडल कौन सी है, ये वाली है। इसका ओपनिंग नीचे रहेगा बिकॉज इट्स अ ग्रीन कैंडल, क्लोजिंग यहां पे रहेगा ऊपर बिकॉज अगेन इट्स अ ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी है, ओपनिंग प्राइस इसकी ऊपर रहेगी जहां पे इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, और क्लोजिंग प्राइस इसकी नीचे रहेगी जहां पे बॉडी खत्म होती है। ग्रेट, सो फार सो गुड। नाउ इस पूरे 30 मिनट्स की शुरुआत कहां से हुई थी, इस कैंडल से, करेक्ट। सो ओपनिंग प्राइस तो यही रहेगी जो इस डैश्ड लाइन से आपको दिख रही है, और वो यहां पे है इसकी ओपनिंग प्राइस। तो यही लेवल है जो यहां पे ओपनिंग प्राइस हुआ करती थी, वो भी 30 मिनट्स की ओपनिंग प्राइस हो गई है। अब पूरे दोनों सिस्टम्स में 15 + 15 में आपको हाईएस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है, वो है ये वाला, राइट। ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस पूरे पैटर्न का भी 30 मिनट्स में हाई पॉइंट यही रहेगा। अगर इनमें से हो सकता है अगर ये रेड कैंडल यहां तक निकल जाती तो ये हाई हो जाता, या ग्रीन कैंडल यहां तक निकल जाती तो ये हाई माना जाता। ग्रेट, सो नाउ वी हैव द ओपनिंग एंड द हाई, एंड द क्लोजिंग विल बी द लो ऑफ दिस रेड कैंडल। तो ये जो रेड कैंडल है इसका जो लो है, विच इज द लेटेस्ट क्लोज जो हमें मिला है, वो ही 30 मिनट्स का भी क्लोज बन जाएगा। सिंपल। सो दिस इज द ओपनिंग प्राइस, यहां पे भी ओपनिंग प्राइस रहेगा पहली ग्रीन कैंडल का। दिस इज द क्लोजिंग प्राइस जो कि सेकंड रेड कैंडल का क्लोजिंग था, वो यहां पे भी क्लोजिंग बन जाएगा। और कंबाइन होने के बाद आपको दिख रहा है ये कैसे पिन बार फॉर्मेशन हो गया है, राइट। चलिए अब चार्ट पे हम देखते हैं कि अलग अलग कैंडल्स कंबाइन होके कैसे दिखते हैं और वो हमें क्या इंटरप्रेट करवा सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ कैंडल्स दिख रही हैं 5 मिनट्स पे, ठीक है। सो दिस इज 25 नवंबर 9:15 की कैंडल। एक ये रेड कैंडल है, फिर एक और रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। ऑलराइट, सो व्हाट डज दिस टेल अस? कैंडल की ओपनिंग हुई है यहां पे, क्लोजिंग हुई है यहां पे, और लो यहां पे लगाया है। नेक्स्ट कैंडल यहां ओपन, यहां क्लोज, लो यहां, हाई यहां। नेक्स्ट कैंडल इधर ओपन, इधर क्लोज। दैट मीन्स 5 + 5 + 5। ऑलराइट, कंफ्यूज मत होइए, ये पहली 5 मिनट की कैंडल, ये वाली दूसरी 5 मिनट की कैंडल, और ये वाली तीसरी
5 मिनट की कैंडल, ये बन जाती है 15 मिनट्स। सो नाउ इन तीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? दिस वन, क्लियर कट है, नो डाउट। ऑलराइट, सब स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, सो दिस इज गोइंग टू बी द हाई ऑफ द नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल। ओके, अगर हम 15 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे इसको, विल सी दैट नेक्स्ट। नाउ इन तीनों का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ऑलराइट, ग्रेट, सो दिस इज गोइंग टू बी द लो ऑफ द नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल। अब ये 15 मिनट की कैंडल ओपन कहां पे हुई है? थैंकफुली जो हाई है वो ही इसका ओपन प्राइस भी रहेगा। नेक्स्ट, अब ये क्लोज कहां पे हुई है? क्लोजिंग क्या है? जो लास्ट कैंडल है वो ग्रीन बनी है और वो क्लोज हुई है यहां पे। दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। सो काफी सिंपल हो गया। द 15 मिनट कैंडल विल हैव ओपनड हियर, यहां से इसने लो लगाया है इसके पास, यहां पे कहीं। ऑलराइट, यहां पे कहीं ओपन हुआ है, यहां कहीं लो लगाया है इस कैंडल के आसपास, एंड यहां कहीं क्लोज हुआ है समवेयर हियर। ऑलराइट, तो ऐसा कैसा कैंडल दिखेगा हमें। चलिए इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। ग्रेट, वही यहां पे ओपन, इधर ही कहीं लो, एंड यहां पे क्लोज जहां पे ग्रीन कैंडल का हाई था। दिस इज हाउ वी कैन यूज कॉम्बिनेशन टू कंबाइन इट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। अब यही चीज हम 15 मिनट पे अगर देखेंगे तो 15 मिनट की दो कैंडल्स अगर हम कंबाइन करना चाहें तो यहाँ पे इसका ओपन है, इधर इसका क्लोज है पहले 15 मिनट का, दूसरे वाले कैंडल का यहाँ पे ओपन है, इधर क्लोज है, लो यहाँ पे है और हाई यहीं पे है। अगर हम इसको 30 मिनट्स पे कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये क्या करता है। ग्रेट, सेम प्लेस, जहां पे ओपन यहाँ पे क्लोज, यहाँ हाई यहाँ लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यही होता है कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन। तो अब हम जान चुके हैं कि कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे करना है और उन्हें कंबाइन कैसे करना है। लेकिन एज अ बिगिनर सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि आप कुछ सीरीज देख लेते हो, अरे वाह अब तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन गई, अब हम बाई कर लेना चाहिए, अब यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही है, अब सेल कर लेना चाहिए क्योंकि काफी सेलर्स आ गए हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक सिंगल कैंडल या फिर सिंगल कैंडल पैटर्न देख के हमें ट्रेड नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है कि ओके यहाँ पे काफ़ी सारी सेलिंग आ रही है, रेड कैंडल छोटी सी ग्रीन, फिर रेड रेड रेड, यहाँ पे आके हमें सेल नहीं करना होता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें एक फ्रेमवर्क रहना चाहिए हमारे माइंड में, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। आइए उस फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, विच इज कॉल्ड दैट फ्रेमवर्क। देखिए कैंडलस्टिक कॉम्बिनेशन तो ईजी है, हमने ये भी जान लिया कि बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं। कहीं भी कभी भी कैसे भी ट्रेड नहीं लेना होता है, उसी के लिए मैं आपके पास लेके आया हूं डैट फ्रेमवर्क। इफ यू यूज दिस फ्रेमवर्क आपके लिए ट्रेडिंग काफी इजी हो जाएगी, काफी सिस्टमैटिक हो जाएगी। डैट का मतलब होता है डी यानी डायरेक्शन, ए यानी एरिया और टी माने कि ट्रिगर। डायरेक्शन यानी कि हमें यह जानना है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में चल रहा है ना। दूसरा हमें यह जानना है कि मार्केट क्या किसी इंपॉर्टेंट एरिया में है, और तीसरा ट्रिगर यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। हम इस चीज के बारे में, डैट फ्रेमवर्क के बारे में आगे और सीखेंगे। अभी के लिए आप बेसिक्स बस जान लीजिए कि डैट फ्रेमवर्क यूज करके आपकी ट्रेडिंग काफी आसान हो जाएगी, काफी सिस्टमैटिक हो जाएगी। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि ट्रिगर्स क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में जानते हैं। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग शब्द का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज जो दूसरे को पूरी तरह कवर कर ले, एंगल्फ कर ले। ऑलराइट, तो जैसा आप यहां पे देख रहे हो ये एक छोटी ग्रीन कैंडल है जिसको इस नेक्स्ट रेड कैंडल ने पूरी तरह एंगल्फ किया हुआ है, यानी कि इस ग्रीन कैंडल की जितनी पूरी साइज है रेड कैंडल ने लो भी उसके नीचे लगाया है और हाई भी उसके ऊपर लगाया है। दैट इज एन एंगल्फिंग। ये होता है एंगल्फिंग का डेफिनेशन। दो तरह के एंगल्फिंग होते हैं, एक होता है बेरिश एंगल्फिंग, एक होता है बुलिश एंगल्फिंग। बेयर एंड बुल अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है, बेयर इज समथिंग दैट गोज डाउन एंड बुल इज समथिंग दैट गोज अप इन द स्टॉक मार्केट में। रियल एनिमल नेशनल ज्योग्राफिक नहीं चल रहा है कि सही में आप साइंटिफिक नॉलेज लगाने लग जाओ। इन द स्टॉक मार्केट व्हेन वी से दैट द मार्केट इज बेरिश वी मीन दैट मार्केट नीचे जाने वाला है, एंड व्हेन वी से दैट द मार्केट इज बुलिश मतलब मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो उसी का सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख गया आपको ऐसा कुछ, दैट मीन्स अब मार्केट नीचे जाने वाला है।
और अगर आपको बुलिश इंगल्फिंग दिख गया दैट मींस अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये जो पैटर्न है ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, एंड एज आई सेड बिफोर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना एक्यूरेट ये पैटर्न हो जाता है। और आगे जितने भी पैटर्न्स हम देखेंगे, ये तो इंगल्फिंग पैटर्न है, ऐसे हम और टोटल 5 पैटर्न्स देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल होते हैं। ये सारे अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा एक्यूरेट ये होगा, और ये सारे पैटर्न्स को आपको डैट फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन करना है। सो बेरिश इंगल्फिंग काम क्यों करता है और इसके रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये बेरिश इंगल्फिंग बनेगा कहां पे? ये बनेगा एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। ओके, मतलब अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है तो एकदम टॉप पे कहीं ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहां से अब बायर्स थोड़े वीक हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज देखिए मार्केट ऐसे ऊपर तो जा रहा है, उसके बाद भी क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाई और यहां क्लोज कर दिया। अभी बस ये सोचिए कि सिर्फ यही कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो कैंडल बनी है, ओके वाओ, अभी बहुत स्ट्रांग है, बुल्स में अभी भी दम है, बुल्स यानी कि बायर्स में अभी भी दम है, मार्केट और ऊपर जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, तो रेड कैंडल है तो ओपन कहाँ हुई है, यहां पे, तो यहां पे ऑलरेडी काफी ऊपर जा रहा है। उसके बाद कैंडल ने क्या किया होगा, ओपन करके हाई लगाया। इस हाई पॉइंट पे बेयर्स को लगा कि नहीं यार, अब यहां पे थोड़ा हमें बेचना चाहिए बिकॉज काफी महंगा हो गया स्टॉक, तो यहां से सेलिंग प्रेशर आना चालू हो गया। ठीक है, और इतना सेलिंग प्रेशर आया कि जितने तगड़े बुल्स आए थे, जितनी बाइंग आई थी प्रीवियस कैंडल में, सारी बाइंग खा गई बेयर्स। जितने लोगों ने यहां पे खरीदा होगा सबको अपना बेचना पड़ गया बिकॉज उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर उनको लगा कि नहीं अब बहुत महंगा हो रहा है, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो इतनी तगड़ी यहां से सेलिंग प्रेशर आ गई। यही बताता है कि नहीं, अब बुल्स का कंट्रोल नहीं है, अब बायर्स का कंट्रोल नहीं है, अब बेयर्स आने वाले हैं मार्केट में। इसीलिए बेयर्स इतने स्ट्रांग आ गए, इतने स्ट्रांग सेलर्स आ गए कि उन्होंने क्लोजिंग भी इसके लो से नीचे कर दी। ऑलराइट, यही इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है बुलिश इंगल्फिंग का या बेरिश इंगल्फिंग का, कि जितने स्ट्रांग ट्रेंड साइड के पार्टिसिपेंट्स आए थे, ट्रेंड साइड इसका क्या रहेगा, एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड के ऊपर जितने स्ट्रांग बायर्स आए थे वो सब अब थक गए हैं, अब यहां से सेलिंग चालू होगा। ठीक है, सो ये है बेरिश इंगल्फिंग। इसी का ठीक ऑपोजिट होता है बुलिश इंगल्फिंग, जो कि ऊपर से नीचे मार्केट आ रही है, एकदम नीचे ये बनेगा, तो क्या हो रहा है, सब सेल करके सेल करते सेल करते सेल करते आ रहे हैं, और नीचे लास्ट में एक और सेलिंग कैंडल बन गई। उसके बाद क्या हुआ, अब बुल्स को लगा, बुल्स यानी कि बायर्स को लगा कि नहीं यार ये बहुत सस्ता हो गया है, यहां से हम बाई करते हैं, और उसमें इतना मोमेंटम आ गया, इतना जोश आ गया बायर्स में कि जितनी सेलिंग आई थी पूरी रिकवर हो गई, और उसको भी मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया। इससे क्या होता है, जितने लोग सेल करते हैं ना, ये जितने लोग सेल करके आ रहे होंगे, उनको अब लगेगा कि नहीं अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, हम यहां से सेल करते हुए आ रहे हैं, अब यहां पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है मार्केट में, लोगों का साइकोलॉजी अब चेंज हो रहा है, तो डाउन ट्रेंड के नीचे बनेगा ये बुलिश इंगल्फिंग। और इस पैटर्न को देख के हमें यह समझ जाना चाहिए कि हाँ अब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब हो सकता है यहां से मार्केट रिवर्स कर जाए, तो अब हमें बाइंग साइड का पोजीशन बना लेना चाहिए। तो दैट वाज द फर्स्ट पैटर्न विच इज इंगल्फिंग पैटर्न। ये देखिए, ये एक बेरिश इंगल्फिंग एग्जांपल है, यानी कि जो सेकंड रेड कैंडल है उसने पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया है पहली ग्रीन कैंडल को। ये एक ट्रेंड के एंड में बना है, अप ट्रेंड के टॉप पे बना है, और यहां से देखते हैं कि हुआ क्या मार्केट में। ठीक है, सो दैट्स हाउ बेरिश इंगल्फिंग्स वर्क। चलिए अब हम अगला पैटर्न देख लेते हैं। अगला पैटर्न है पिन बार। ये हमने कैंडल स्टिक में तो देखा था, अब इसका ये समझते हैं कि ये इंपैक्ट कैसे करेगा। अगेन, जैसे ही हमने इंगल्फिंग देखा है उसी तरह पिन बार भी ट्रेंड के एंड में अगर बन गए तो सेम मतलब होता है। लेट्स से बहुत बढ़िया यहां से सेलिंग आ रही है, सब बेचते हुए आ रहे हैं, और ऐसा बेच के आए कि सीधा मार्केट को नीचे पुश कर दिया इस लेवल तक, ठीक है, बेचते बेचते। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, अब बायर्स को लगा कि नहीं ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से हमें बाय कर लेना चाहिए। देखिए डैट फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या ट्रिगर्स हैं, डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू, और तीसरा ट्रिगर पॉइंट। तो यहां पे ये जो एरिया रहेगा, दिस इज व्हाट पीपल थॉट कि ये अब एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू है,
तो यहां से हमें बाई कर लेना चाहिए। और इतनी स्ट्रांग बाइंग आई कि जितनी सेलिंग चल रही थी इस कैंडल में वो पूरी रिकवर होके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज कर दिया। सिमिलर स्टोरी है इसकी, क्योंकि पिन बार में कलर ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो अगर लंबी विक नीचे की साइड बन रही है, इसका मतलब अब बाइंग होने वाली है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि ये ट्रेंड के नीचे बने, कहीं हवा में बीच में ये सब बन रही है इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये ट्रेंड में कहां बन रही है, कब बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन विल लर्न दैट इन दैट फ्रेमवर्क। सिमिलरली अगर ऐसी पिन बार बन रही है, इसको हम बेरिश पिन बार कहते हैं, इसको बुलिश पिन बार कहते हैं, या फिर हैमर कैंडल कहते हैं, इसको बेरिश पिन बार कहते हैं, या फिर शूटिंग स्टार कहते हैं, जिसका विक लंबा रहेगा और ऊपर की साइड रहेगा एंड बॉडी नीचे रहेगी, एंड डेफिनेटली छोटी सी बॉडी इसकी रहेगी। ऑलराइट, तो ये बनेगा ट्रेंड के एकदम ऊपर। यहां पे बायर्स एकदम स्ट्रांग है, बायर्स को लग रहा है कि अब चलो और पुश करते हैं। लेकिन यहां पे इस एरिया में जहां पे इसका पिन बार स्टार्ट होता है, जहां पे विक स्टार्ट हो रही है, इधर आके मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो गया और यहां सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। इधर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, और जब ये काम करती है तो देखते हैं हुआ क्या। शूटिंग स्टार क्या होता है? अगेन एट द टॉप and with a huge wick. जैसे ही लो ब्रेक हुआ वहां से मार्केट एकदम से नीचे गिरने लग गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ, जो है स्टार पैटर्न। स्टार दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉर्निंग स्टार, एक होता है इवनिंग स्टार। अगेन सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है, ये रिवर्सल पैटर्न्स है। हमें ये देखना है कि ट्रेंड कहाँ से आ रहा है। ट्रेंड इसमें हम अगर मॉर्निंग स्टार देख रहे हैं, मॉर्निंग स्टार का कॉन्सेप्ट ये है, ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है। बाकी तो हम 2 कैंडल्स के देख रहे थे। इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक कैंडल इसकी बनेगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। मतलब अगर डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पहली कैंडल रेड कलर की बनेगी, दूसरी एक डोजी बनेगी। ये कोई भी कलर की हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि रेड ही बने, दिस कैन ऑल्सो बी ग्रीन। और अगली कैंडल जो है ग्रीन बनेगी, ग्रीन यानी कि ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रेंड। तो ये कंफर्म कर देता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न को। और यहां पे जानते हैं कि हो क्या रहा है। अगेन देखिए, सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स पूरे जोश में आ रहे हैं कि अब तो सेलिंग करेंगे भैया, मजा आएगा मजा आएगा। सेलर्स ने पुश किया नीचे, अगले कैंडल तक भी पुश कर लिया। लेकिन यहां पे क्या हो गया, थोड़े डाउट में आ गए सेलर्स कि यार यहां पे हम बेचे या नहीं बेचे। और बायर्स भी बोले यार यहां हम खरीदे कि नहीं खरीदे। तो नीचे की साइड क्या बन गई, एक डोजी कैंडल। ये डोजी अगर आपको याद होगा क्या सिग्निफाई करता है, डोजी ये सिग्निफाई करता है कि मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं है, अभी ना बायर्स में दम है ना सेलर्स में दम है। लेकिन इसके अगले कैंडल में कंफर्म हो गया कि नहीं, सेलर्स में तो दम नहीं है, बिकॉज डोजी का लो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन डोजी का हाई भी ब्रेक हुआ और अगला कैंडल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन का बन गया और ऊपर क्लोज भी कर दिया। दिस शोज कि अब जो यहां से इतने सेलर्स आ रहे थे, यहां तक जो लोग कंट्रोल में थे, उनका कंट्रोल अब भैया खत्म हो गया है। सो दिस इज व्हाट इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये बनता कहां पे है, एक डाउन ट्रेंड के एंड में, और ये बताता है हमें कि हमें अब यहां बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। दैट इज अगेन थ्रू दैट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट होता है इवनिंग स्टार, इसका सीधा ऑपोजिट। अगर पूरा बाई ट्रेंड आ रहा है, नीचे से सब बायर्स आ रहे हैं, पूरे जोश में आ रहे हैं, ऊपर पुश कर दिया, ऊपर एक डोजी बना दी, यानी कि कोई श्योर नहीं है भैया अब यहाँ पे क्या करना है। ये डोजी कोई भी कलर की हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है। यहां से मार्केट या तो इसको ब्रेक करके कंटिन्यू कर सकता है या तो रिवर्स कर सकता है। इस केस में इवनिंग स्टार बनाने के लिए ये रिवर्स कर गया, नीचे रेड कैंडल बन गई। दैट मींस यहां पे जो डाउट्स था मार्केट ने क्लियर कर दिया है कि नहीं, अब बाइंग कंटिन्यू नहीं होगी, यहां से फ्रेश सेलिंग आने वाली है। इसलिए मार्केट ने नीचे बना दिया एक बड़ा सा रेड कैंडल। इस रेड कैंडल के नीचे हमें सेल करना है और ये हो गया इवनिंग स्टार पैटर्न, और ये बनेगा एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। ये हमें बताता है कि अब हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। काफी सिंपल सा पैटर्न है, इवन तो ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है, बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखिएगा सारे कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स बहुत सिंपल है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये एग्जैक्ट ऐसा पैटर्न बन गया मुझे ट्रेड लेना है। कोई भी रट्टा करके अगर आप करोगे ना, जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता है, तब कुछ नहीं होगा। आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो आप, रेड कैंडल क्यों बन रही है, बिकॉज सेलिंग ट्रेंड है, नीचे डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे आ रहा है तो रेड कैंडल बन गई।
ठीक है, तो नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल बनते जा रही है, सेल होते जा रहा है। यहाँ पे लोग श्योर नहीं है क्या करना है, उसके बाद श्योर कैसे हो गए जब यहाँ नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन गई। बस आपको ये ना नाम याद रखना है ना ये पैटर्न ऐसा दिखता है, ये याद रखना है। बस आपको जैसे दिखेगा खुद ही बातें करने लग जाओगे। मैंने क्या बोला, कैंडलस्टिक जो होती है मार्केट की भाषा होती है ना, वो भाषा अगर आप समझ गए तो आप ट्रेडर बन जाओगे। यहां पे देखिए क्या हुआ है, सेलर्स आए, सेलर्स ने पुश किया नीचे, रेड कैंडल भी बनी, फिर एक डोजी बनी, उसके बाद तगड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, और इसी को हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और जब ये काम करता है अगेन ट्रेंड की साइड में, देखो वन साइडेड अप का मूव आपको दिख गया यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं अगला पैटर्न जो कि है डोजीज। देखिए डोजी जो होती है, हमने एक तरह की डोजी तो देख ली है, बट ये जो है ये पिन बार का ही एक अलग स्टाइल होता है जो कि ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जाना जाता है। पिन बार में तो आपको हो सकता है छोटी सी ऐसे बॉडी दिख भी जाए, लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी में आपको कोई बॉडी नहीं दिखेगी। ये हो सकता है, इसको हम पिन बार कहेंगे। अगर इस तरह की बॉडी बन गई तो इसको हम पिन बार कह देंगे, और अगर बॉडी नहीं बनी तो इसको बस हम ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे। 2 सेकंड आप ही रुकिए और आप ही सोचिए कि इसमें हो क्या रहा है, कब बनेगा, क्यों बनेगा, और इसमें हमें करना क्या है। बहुत सिंपल है, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है पिन बार का। ये बनेगा एट द लोअर एंड ऑफ द मार्केट। क्यों? बिकॉज सारे जितने सेलर्स आ रहे थे सबने नीचे तक पुश किया, और जितने सेलर्स थे इनका दम यहां खत्म हो गया, यहां पे बायर्स आ गए और यहां से बायर्स ने ऊपर पुश कर दिया और स्ट्रांग थे। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न होता है, ये हैमर पिन बार क्या हुआ इस तरह का, ठीक है, इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। बिकॉज हैमर में तो थोड़ी सी बॉडी बन भी गई, लेकिन डोजी में तो बॉडी भी नहीं है ड्रैगन फ्लाई डोजी में, ठीक है, मतलब बायर्स बहुत स्ट्रांग वाले आ गए। दिस इज अ वेरी गुड रिवर्सल पैटर्न अगर ये सही जगह पे बना आपका। सिमिलरली ग्रेवस्टोन डोजी भी बहुत ही स्ट्रांग रिवर्सल पैटर्न होता है, एकदम टॉप पे बनेगा ट्रेंड के, बहुत स्ट्रांग पैटर्न होता है। और इसके नीचे अगर मार्केट गया दैट मीन्स ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है एकदम बॉटम बनेगा, डाउन ट्रेंड के एकदम बॉटम पे बनेगा। ये बाई साइड की ट्रेड होती है, मतलब मार्केट इसके यहां से ऊपर जा सकता है, इधर से ये नीचे जो पॉइंट है इसका जहां पे विक स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहां पे मार्केट अब रिजेक्शन खा रहा है। ये 3 बनने की जरूरत नहीं है, बस आपको डिफरेंट कलर्स में है। ऑलराइट, ये ब्लैक इसलिए बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई कलर आपको दिखेगा अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होगे तो। And similarly, Gravestone Doji is the complete opposite. This is made at the top of the uptrend and this shows a sell side trade. Similarly, यहाँ पे जहाँ से wick start हो रहा है, that is the point of reversal. यहाँ पे देखिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है जिसका बहुत लंबा विक है और काफी छोटी सी बॉडी है, लगभग इनविजिबल बॉडी है, पूरी की पूरी विक ही है। और जब ये वर्क करती है तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ से एक ही फ्लो में मार्केट सीधा ऊपर जाने लग गया। ऑलराइट गाइस, ये हो गया डोजी पैटर्न्स। हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, विच इज कॉल्ड द ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम। अब ये पैटर्न भी काफी सिंपल है। ये है 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन, एक रहेगी ग्रीन कैंडल, एक रहेगा रेड कैंडल। अब ये हमें क्या बताता है? बहुत सिंपल है। देखिए हमने क्या बोला था, हमें कैंडल स्टिक्स को कैसे देखना, वी हैव टू सी द बॉडी, वी हैव टू सी द विक एंड वी हैव टू सी द साइज ऑफ द विक रिलेटिव टू द साइज ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, यहाँ पे बॉडी और विक लगभग सेम साइज के हैं, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सेम पॉइंट से ये विक बन रहा है और लगभग सेम पॉइंट से ही इसकी बॉडी क्लोज या ओपन हो रही है। नोटिस करिएगा, इज द वर्ड इज लगभग, इसमें हमें एग्जैक्ट कभी नहीं मिलेगा, मार्केट कभी आपको एग्जैक्ट नहीं देगी। और यही चीज लोगों को कंफ्यूज करती है, बिगिनर्स को स्पेशली, कि यार ये तो बोला था कि एक पॉइंट से बनना चाहिए, ये तो थोड़ा सा ऊपर बन गया। वैसे नहीं होगा। आप जितना अपने आंखों को ट्रेन करोगे उतना आपको यूज टू हो जाएगा कि हाँ यार ये तो बन गया है। क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ पैटर्न्स याद नहीं करना है, पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट याद करना है। देखिए तो यहां से क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है, डाउन ट्रेंड में क्या हो गया, उसके बाद चलिए थोड़े लोग रुक गए यहाँ पे। ओके, नहीं हो सकता यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब हो सकता है हमें बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अगले ही कैंडल में क्या हो गया, नहीं यार बाइंग नहीं, सेलिंग करनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ये दोनों हम कंबाइन कर ले तो एक तरह से क्या हो गया, इनडिसीजन।
इनडिसीजन हो गया यहाँ पे कि कोई श्योर नहीं है अब यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट पे क्या ट्रेंड कंटिन्यू करना है और नीचे लेके जाना है या फिर ट्रेंड को ऊपर भगाना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिए आप, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, फुल नीचे का प्रेशर आ रहा है, लेकिन बायर्स को इस पॉइंट पे काफी अच्छा लग रहा है मार्केट, नहीं यार चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो हमारा पॉइंट है ना, यहां से थोड़ी बाइंग हमें करनी चाहिए। सो दैट इज अ कंफर्मेशन कि ओके अब ट्रेंड हो सकता है रिवर्स हो, राइट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहां से बायर्स इसको ऊपर पुश कर रहे हैं, ठीक है यार, उतना स्ट्रॉन्ग बायर्स अभी नहीं आए हैं, तो चलो इसने तो क्लोज कर दिया पहली कैंडल ने, दूसरे में हो सकता है बायर्स नहीं आए, ये रिवर्स भी हो सकता है, पहले रेड और बाद में ग्रीन, दोनों कुछ भी हो सकता है, दोनों में से एक। बट इसका फंडा बस सिंपल है कि ये जो लोअर पॉइंट है विक का, यहां से रिजेक्शन आ रहा है और मार्केट बार बार जाके ऊपर क्लोज कर रहा है। अब की बार अगर इस ट्वीजर पेयर का हाई ब्रेक हो जाए, दैट इज व्हेन वी विल टेक आ ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड। ये सारे जो पैटर्न्स हैं जितने हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, सारे रिवर्सल के पैटर्न्स हैं। ये ट्रेंड के नीचे या ऊपर बनेंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एंट्री देंगे। और ये सारे ट्रिगर पार्ट हैं डैट फ्रेमवर्क के। ट्वीजर टॉप भी काफी सिमिलर है, पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, यहां से ऑन द टॉप साइड इस पॉइंट पे जहां पे विक स्टार्ट हो रहा है, वहां पे लोगों को लग रहा है नहीं अब ट्रेंड खत्म होना चाहिए, यहां से रिवर्सल आ सकता है। जितनी बड़ी कैंडल्स पहले बन रही थी उतनी ही कैंडल दोबारा बन रही है, थोड़ी सी इनडिसीजन है। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, बिकॉज काफी लोगों ने यहां पे अपना एसएल वगैरह लगा दिया होगा कि नहीं यार अब यहां पे थोड़ा सा इनडिसीजन आ गया है, ट्रेंड वीक हो रहा है, अब अगर नीचे आया तो हमें ट्रेंड रिवर्स कर देना चाहिए। दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्वीजर पैटर्न। इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, विक कहां से बन रही है, बॉडी कहां खत्म हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई इसका विक लगभग एक ही एरिया में बन रहा है, दैट मीन्स यहां पे वीकनेस है इन द बाइंग। दैट्स ऑल इट इज। आपको ये जरूरी नहीं है कि देखना ओके ये ट्वीजर बन गया, नाम भी भूल जाओ यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ जाओ आप कि क्या हो रहा है, विक कितनी बड़ी बन रही है, बॉडी कितनी बड़ी बन रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज ऑल, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न्स, और कुछ भी नहीं है। अब यहां ध्यान से देखिए, ये दो टॉप्स एग्जैक्टली सेम बने हैं, इसी को हम कहते हैं ट्वीजर टॉप, यानी कि पूरा ट्रेंड जो चल रहा है इस पॉइंट पे आके थम सा गया है। और जब ये एक्टिवेट होता है ट्वीजर टॉप, तब देखते हैं क्या होता है। जैसे एक ही फ्लो में मार्केट सीधा नीचे चला गया। होपफुली आपको यहां तक एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब हमने 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया है। ये सारे पैटर्न्स को और इफेक्टिव हम कर सकते हैं अगर हम इसको आरएसआई के साथ कंबाइन कर दें। आरएसआई के साथ कंबाइन कैसे करना है, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये सब अपने में एक लेंदी वीडियो हो सकती है। अगर आप चाहो तो उस पार्ट पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स, और मैं उस पार्ट पे भी वीडियो बना दूंगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के काफी अहम पार्ट पे, जो है दैट फ्रेमवर्क। दैट फ्रेमवर्क तो हमें पता ही है, डी यानी डायरेक्शन, ए यानी एरिया, टी यानी ट्रिगर। अब हम जानते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। डैट फ्रेमवर्क का डी पार्ट यानी डायरेक्शन जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, चार्ट पे बस 200 मूविंग एवरेज लगा देना है, और अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है दैट मींस हम बाइंग साइड का ट्रेड्स देख सकते हैं, और प्राइस अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो हम सेलिंग साइड की ट्रेड्स देख सकते हैं। दैट इज व्हाट शोज द मेजर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ये मार्केट का मेजर ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है, तो हम ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लेंगे, सिंपल एज दैट। बिकॉज अगर मेजर ट्रेंड बाइंग साइड का चल रहा है और आप उसमें सेलिंग साइड के ट्रेड्स लोगे, एक तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और दूसरा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा, और तीसरा काफी चांसेस है कि ये कहीं बीच में से ही पलट जाए, और ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए, सही ट्रेड्स चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेंड के साइड में ट्रेड्स लें, ठीक है। तो ये एक तरीका है, 200 mA लगा के हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 200 mA लगाना है, काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हम ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस या फिर आगे अगर आप कोर्स करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप तरीका सीख सकते हो। डैट फ्रेमवर्क का दूसरा पार्ट है एरिया। एरिया यानी कि अगर हम कहीं ट्रेड्स देख रहे हैं, ठीक है,
तो हो सकता है हमें यहाँ पे ट्रेड मिले। ये ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बाइंग साइड का है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं, चलो यहाँ पे हो सकता है हमें बाइंग दिख जाए। क्यों? बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इंपॉर्टेंट एरिया कैसे पता चलेगा? या तो वो किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है, या तो कोई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास है। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि दैट फ्रेमवर्क के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, या फिर मूविंग एवरेज पे, या फिर किसी ट्रेंड लाइन पे, या फिर किसी चैनल के आसपास ही ट्रेड लेना है। इसके भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आपको तरीके मिल सकते हैं, काफ़ी वेरियस तरह के तरीके से मिल सकते हैं। ये बस 4 बेसिक ऐसे यूज केसेस हैं जो आप एरिया के तौर पे यूज कर सकते हो: सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, चैनल। तो नंबर 1 हमें पता चल गया कि डायरेक्शन कौन सा है। नंबर 2 हमें मिल गया कि ओके ये एक इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहा है हमें, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही है। एंड तीसरा, इस पॉइंट पे क्या कोई ट्रिगर बन रहा है। ट्रिगर जो कि हम सीखते हैं इस वीडियो में, जो कि रहेगा एक पैटर्न। अब ट्रिगर में या तो हम एंगल्फिंग पैटर्न देखेंगे, या पिन बार देखेंगे, स्टार पैटर्न, डोजी, ट्वीजर, काफी सारे पैटर्न्स हैं। मैं एक पूरी पैटर्न्स की चेकलिस्ट दे दूंगा, अगर आप कोर्स कर रहे हो तो उस पूरे चेकलिस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे पैटर्न्स होते हैं, कहाँ कहाँ किसको अप्लाई करना है, और काफ़ी और भी बढ़िया पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हमें ऐसा कुछ ट्रेड दिख रहा है, एक नंबर 1 डायरेक्शन क्या है इसका, ये अप ट्रेंड में है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है, ऐसी एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ओके, नंबर 3 यहां पे अगर कुछ इंगल्फिंग पैटर्न बन गई तो हम ऊपर की साइड की ट्रेड ले लेंगे। दैट्स इट, दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डैट फ्रेमवर्क। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और बेहतर इसको समझते हैं। ये HDFC बैंक का स्टॉक है। आइए इसमें हम डैट फ्रेमवर्क लगाते हैं और देखते हैं क्या हुआ। DAT, डी यानी डायरेक्शन। सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन देखेंगे हम। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है ये, इसके ऊपर है मार्केट। दैट मीन्स हमें जो भी ट्रेड्स लेने हैं अब सिर्फ बाई साइड के लेने हैं। नंबर 1 हमें ये समझ में आ गया, विल ओनली लुक फॉर बाई साइड ट्रेड्स। नंबर 2, अभी हमें देखना है एरिया। एरिया के लिए हमने क्या कहा, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, या तो फिर मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट ले सकता है वो, दैट कुड आल्सो बी एन इंपॉर्टेंट एरिया। तो इसी जगह पे आके HDFC बैंक अभी मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। और तीसरी चीज क्या है, वो है ट्रिगर। ट्रिगर के लिए हम पैटर्न्स देखेंगे। यहां पे क्या पैटर्न बना है, क्लियर कट एक पिन बार हमें दिख रहा है। तो ये तीनों कन्फर्मेशंस मिलने के बाद अब हम ट्रेड लेंगे अबव द पिन बार, और देखते हैं कि मार्केट ने यहां से क्या किया। मार्केट पिन बार के ऊपर जैसे ही गया, एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाने लग गया। नाउ डिस्क्लेमर गाइज, ये एग्जांपल्स जो है मैं चेरी पिक करके आपको बता रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। रियल मार्केट में आपके कुछ लॉसेस होंगे और कुछ प्रॉफिट्स होंगे, हर बार आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप फ्रेमवर्क यूज करें, बट आपके दिमाग में ये भी रहे कि हाँ इसमें लॉस भी हो सकता है। इस वीडियो में हम टारगेट और स्टॉप लॉस की बात नहीं करेंगे ताकि ये वीडियो जो है कॉन्सेप्ट के बारे में ही रह पाए। अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट्स है, जो डैट फ्रेमवर्क अगर आप अप्लाई करोगे, आपके ज़्यादातर प्रॉफिट ही होंगे, बिकॉज आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये रिलायंस का स्टॉक है और इस बार हम एक सेल साइड की पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले तो डैट फ्रेमवर्क के हिसाब से हमें देखना है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें पता चलेगा थ्रू द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इसका ऊपर है और प्राइस नीचे चल रहा है मूविंग एवरेज के। दैट मीन्स हम सिर्फ सेलिंग साइड के ट्रेड्स देखेंगे। ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ वैल्यू। अगेन मूविंग एवरेज ही इसका एक इंपॉर्टेंट एरिया जैसा अभी एक्ट कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर आप और बेहतर जानते हो तो आप वो वीडियो देख लो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप जान जाओगे, तब वो भी कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। और तीसरी चीज एक ट्रिगर। यहां पे कोई बता सकता है मुझे क्या ट्रिगर है? क्लियरली ये एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी हुई है। ये देखिए ग्रीन कैंडल और ये है रेड जो उसको पूरी तरह एंगल्फ कर रखा है। अब देखते हैं जब बेरिश एंगल्फिंग काम करता है विद द डैट फ्रेमवर्क तब क्या होता है। देखिए, सो मार्केट यहां से क्लियरली नीचे चला गया। हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। अभी हम जो देख रहे हैं वो इन्फोसिस का स्टॉक है। ये थोड़ा सा एक लेवल अप है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमें देखना है डैट फ्रेमवर्क के हिसाब से डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, मूविंग एवरेज के ऊपर है ये।
दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी फॉर बाई साइड ट्रेड्स. ओके, नंबर 1 ये क्लू मिल गया. दूसरी चीज हमें क्या देखनी है? एरिया ऑफ वैल्यू. एरिया ऑफ वैल्यू में ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एरिया है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है. ऑलराइट, अब तीसरी चीज क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या पैटर्न बना है? I'll give you a hint. ये 3 कैंडल का पैटर्न है जो हमने देखा था. यस, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न. नंबर 1, नंबर 2 डोजी और तीसरी बुलिश कंफर्मेशन. अब जब ये मॉर्निंग स्टार कंफर्म होता है विद अ गुड एरिया ऑफ सपोर्ट एंड अबव द मूविंग एवरेज, तब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे. गो, चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें एकदम दिमाग में सीमेंट हो जाए ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. चलिए अब हम एक और लेवल इसको ऊपर लेके चलते हैं. ये आप टाटा मोटर्स का चार्ट देख रहे हो. अभी मार्केट में ना पैटर्न बना है ना ही हमें कोई ट्रेड दिख रहा है. तो सबसे पहले तो हम सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ कहीं है. ठीक है, बट मुझे ये भी पता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है. 200 MA लगा के भी हम देख सकते हैं, बिना उसके भी मुझे समझ में आ जाता है और आपको भी समझ में आ जाएगा अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया मार्केट में, या फिर कोर्स में भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन तो काफ़ी ईजी हो जाएगा. दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, दैट्स वेरी सिंपल. सेकेंडली, अब देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं. ओके, तो नेक्स्ट कैंडल ने हमारे सपोर्ट को तो ब्रेक कर दिया. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. नाउ यहां पे बनी है सपोर्ट एरिया के पास क्या? पिन बार. तो सबसे पहले हमारा कंफर्मेशन क्या हो गया डैट फ्रेमवर्क के हिसाब से? डायरेक्शन. डायरेक्शन हमें पता है कि ये पूरा बाई ट्रेंड है, तो वी आर लुकिंग फॉर बाई साइड ट्रेड्स. ओके, नंबर 1. दूसरा, एरिया. एरिया हमें मिल गया है, सपोर्ट एरिया के पास कुछ ना कुछ हो रहा है. नाउ क्या हो रहा है? एक तो यहां पे पिन बार बना है. अब देखते हैं पिन बार के बाद क्या होता है. ग्रेट. नाउ पिन बार के बाद बायर्स मार्केट में वापस आ गए और उसी के साथ, और अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो और क्या बन गया है? ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन गया है. सो ये डबल कंफर्मेशन हमें यहां पे हो गया है इन एन एरिया ऑफ वैल्यू. एरिया ऑफ वैल्यू ये है, ये सपोर्ट एरिया है, यहीं पे पिन बार भी बन गया और यहीं पे एक मॉर्निंग स्टार भी बन गया. अब देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है. मार्केट धीरे धीरे करके यहीं से ऊपर जाने के लिए देख रहा है और जहां रेजिस्टेंस लेवल था वहीं तक ये रुक गया. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है. यहां से अगर हम बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल मार्क्ड है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके ही रुक गया मार्केट.